आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि शादी करने वाले हैं लेकिन उनका कनेक्शन किसी और के साथ रहता है शादी से पहले ही। और उसके बाद क्या होता है कि घर वाले उनकी शादी तय कर देते हैं, वो शादी करने के लिए तैयार भी हो जाते हैं, लेकिन वो ये मानते हैं कि चलो ठीक है शादी हो जाएगी, क्या हुआ, हमारा जो दूसरी तरफ कनेक्शन है वो भी चलता रहेगा, उससे क्या होने वाला है, उससे कोई डिफिकल्टी तो आने वाली नहीं है हमारी लाइफ में। या फिर उन लोगों के लिए है जिनकी शादी हो चुकी है और उन्हें किसी और के साथ भी अट्रैक्शन हो चुका है और वो ये समझते हैं कि यार अट्रैक्शन हो गया तो क्या करें, हमें वो बहुत ज्यादा पसंद है तो इसमें हमारी क्या गलती है, और आखिर ये अगर चलता भी रहा तो इसमें दिक्कत क्या आने वाली है। या फिर उन लोगों के लिए है जो किसी के चक्कर में पड़ के इतना ज्यादा अपने आप को खो देते हैं, इन्वॉल्व कर देते हैं कि चाहे रुपए पैसा कितना भी चला जाए वो बिल्कुल सोचते समझते नहीं है। तो ध्यान से सुन लेना इस वीडियो को सुनने के बाद शायद आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि आपकी लाइफ पतन की तरफ जा रही है ये काम करके, या आप अपनी लाइफ में चलते रहोगे ऐसे या सक्सेस होने वाले हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और सुनाती हूँ एक अच्छी सी कहानी नहीं है, ये एक रियल स्टोरी है किसी राजा की, तो उससे कुछ आपको मोटिवेशन जरूर मिलेगा। तो हुआ क्या था, एक राजा था कोवलन, उसकी रानी थी कनकी और वो उसको बहुत प्रेम करता था, जैसे कि सभी राजा अपनी रानियों को प्रेम करते हैं उसी तरीके से। अचानक वो एक नर्तकी के पास चला गया, उसका नृत्य देखा, वो बहुत सुंदर थी और राजा को वो पसंद आ गई। अब राजा के मन में ये हुआ मैं तो राजा हूँ भाई, मेरी कितनी भी रानियां हो जाए तो क्या फर्क पड़ने वाला है। तो वो उस नर्तकी के प्यार में पड़ के अपने आप को इतना खो दिया कि रुपया पैसा सब लुटाने लगा खुले हाथों से। सारा दिन वो नर्तकी के पास ही रहता था, अपनी रानी को भी भूल गया, कनकी को भूल गया। अब क्या हुआ कि 2 साल 4 साल बीतते गए, समय बीतते गया। जो वहां की जो सेना थी उन्होंने राजा को आगाह भी किया, जो उसके मंत्री वगैरह थे, कि राजा साहब आप क्या कर रहे हैं, आप राजमहल में ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप लगातार पैसे खर्च करते जा रहे हैं, राजकोष खाली हो रहा है धीरे धीरे करके, हमारी सेना जो है वो भी खराब होती जा रही है। देखो अनुशासन में रखने का भी एक तरीका होता है, अगर राजा सही तरीके से अपना काम संभाले, अपने मंत्रियों को संभाले, अपनी सेना को संभाले, तभी वो एक तरीके से मजबूत रहती है और एक ढलान की तरह काम करती है कि अगर कहीं से आक्रमण हो गया तो अपने राज्य की वो सुरक्षा कर सके। लेकिन राजा अपने काम में था ही नहीं, अपने राज्य पे ध्यान नहीं दे रहा था। तो अचानक से क्या हुआ कि जो दूसरा राजा था, किसी और देश का राजा, उसको इस चीज की भनक लग गई कि राजा तो अपने ऐशो आराम में मस्त हो गया है किसी नर्तकी के साथ और अपने राज्य पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। इसी के चलते उस दूसरे जो देश का राजा था उसने आक्रमण कर दिया अचानक से। अब वो सेना जो राजा ने अनुशासित नहीं की थी टाइम के हिसाब से, तो वो थोड़ी ढीली पड़ गई थी, इतनी मजबूत नहीं थी, और उन्होंने आक्रमण करने का जो तरीका होता है तो वो भी उन्होंने ठीक ठाक नहीं रखा हुआ था, अपने अस्त्र शस्त्र भाले वगैरह व्यवस्थित नहीं थे। तो इसी कारण से क्या हुआ कि राजा की हार हो गई बुरे तरीके से, उसका सब कुछ छिन गया, रुपया पैसा सब दूसरे राजा ने लूट लिया, यानी कि उसका वहां पे अधीनता हो गई दूसरे राजा की। अब जो वो राजा था और उसकी रानी थी कनकी, उसको वहां से देश निकाला दे दिया कि जाओ यहाँ से, कहीं पे रह लो, नहीं तो तुम्हें मार दिया जाएगा। अब राजा डर गया था तो वो एक छोटे से गांव में जाके रहने लगा। तो वो एक दिन उस नर्तकी के पास गया जो बहुत सुंदर थी और उसने अपना जो हाल कह सुनाया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हो गया। अब नर्तकी ने कहा तुम यहाँ लेने क्या आए हो, जब तुम्हारे पास कुछ रहा नहीं, रुपया पैसा नहीं है, तो तुम मेरे पास क्या लेने आते हो, मुझे ऐसों की जरूरत नहीं है। नर्तकी ने उसको धक्का देके निकाल दिया। तब उसको समझ आया कि देखो जिसके पीछे मैंने पूरा राज्य खो दिया, जिसके पीछे मेरा सारा सर्वनाश हो चुका, आज मेरे पास रुपए पैसा नहीं है, तो उसने मुझे कुछ नहीं समझा और धक्का देके बाहर निकाल दिया। तो मैंने कितनी बड़ी भूल कर दी, कितनी बड़ी गलती कर दी। अब वो अपनी रानी के पास जाता है, उनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, रानी के पास जाकर रोने लगता है कि अब हम क्या करेंगे, मैं ऐसा भी नहीं कि कोई काम कर लूं तुम्हारे लिए, क्योंकि मुझे शर्म आती है और मुझे फसल उगाना, खेतों का काम करना वो भी मुझे अच्छे तरीके से नहीं आता है, तो अब खाने के लिए हम क्या करेंगे। तो रानी ने निकाल के अपनी पायल दे दी। रानी की पायल जो थी बहुत भारी बोलते हैं ना, जिसमें बहुत ज्यादा चांदी लगा हुआ था। और पहले जमाने में क्या होता था कि जो पायल वगैरह होती थी वो हाथों से बनाई जाती थी, तो उनका जो डिजाइन वगैरह होता था वो सेम होता था, मतलब बहुत ज्यादा अलग नहीं होती थी। तो रानी ने बहुत भारी अपनी पायल निकाल के दी कि आप जाइए इसको सुनार के घर बेचकर आ जाइए और इससे जो पैसे आएंगे उससे हम थोड़ा बहुता खाने का काम चला सकते हैं। अब राजा ने ऐसे ही किया
रानी की पायल ली और वहां जिस राज्य में वो रह रहे थे तो वहां के सुनार के पास वो चला गया। तो उसने सुनार को जाके वो पायल दी कि आप इसको ले लीजिए और मुझे पैसे दे दीजिए। अब सुनार ने जो पायल देखी तो उसके दिमाग में एक चीज और आ गई, वहां उस देश का जो राजा था और रानी थी, तो रानी की पायल कुछ दिनों से गायब हो चुकी थी और उसका पता नहीं चल पा रहा था। तो जैसे कि डिजाइन एक जैसा था तो उसने वहां पे खबर भेज दी कि मेरे पास ऐसे एक आदमी पायल लेकर आया है, तो आप उसको देख लीजिए, शायद ये आदमी वही तो नहीं जिसने हमारी रानी की पायल चुराई हो। तो उसको अपराधी समझ के कि हाँ यही आदमी वो होगा जिसने पायल चुराई होगी, उससे पूछा गया कि ये तुम्हारे पास पायल कहाँ से आई। उसने कहा कि ये तो मेरी पत्नी ने दी है। कि दशा देखते उसने कहा इसकी दशा ऐसी है, फटे हुए कपड़े पहन रहा है, इसकी पत्नी के पास ऐसी पायल कहाँ से आ सकती है, इनके पास इतना रुपया पैसा कहाँ से आ सकता है, इसने ही चुराई होगी हमारी रानी की पायल। और उसको पकड़ के ले जाते हैं, जेल में बंद कर देते हैं और उसको अपराधी मान के, क्योंकि उसके पास कोई गवाह मौजूद नहीं था, उसको अपराधी मान के उसको फांसी पर लटका दिया जाता है। यानी कि जो राजा था उसका जीवन का अंत भी हो जाता है इसी चक्कर में। तो आप सोचिए कि राजा की जिंदगी पूरी तरीके से पतन में चली गई, राजा का रुपया पैसा लुट गया, किस वजह से? सिर्फ एक गलती के कारण कि अपने ऐशो आराम के कारण उसने अपनी पत्नी को भी त्याग दिया था और उस दूसरी औरत के चक्कर में फंस गया था। अगर वो वहां पे सतर्क हो जाता, दूसरी औरत के चक्कर में ना फंसता, अपने राज्य पर ध्यान देता, अपनी पत्नी पर ध्यान देता, तो शायद उतनी नौबत ना आती। तो कहने का मीनिंग ये है, अगर आप अपने कामकाज छोड़ के, अपनी जिंदगी को छोड़ के किसी दूसरे के चक्कर में पड़ते हो और इतना पड़ जाते हो कि अपने कामकाज पे भूल जाते हो, अपने परिवार के लोगों को भूल जाते हो और रुपया पैसा पानी की तरह बहाने लगते हो, तो आपका भी पतन नजदीक है। ये ध्यान से सुन लीजिए। और वो लड़के लड़कियां जो बिल्कुल प्यार में पागल हो जाते हैं, सोचते हैं कि नहीं ये नहीं मिले तो हम मर जाएंगे। सीरियस सी बात है कि अगर आप इस तरीके से फंसे हुए हैं तो अगर आप वहां नहीं मरे तो कहीं और जाके मरोगे। तो इसलिए ये चीजें मत करिए, अपनी जिंदगी अपनी कैरियर को देखिए। रुपया पैसा बहुत ज्यादा जरूरी है। जब एक राजा नहीं बच सका गलत चीजों में पड़ के, तो हमारी और आपकी तो क्या होगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, कुछ मोटिवेशन भी आपको मिला होगा और आप इसको सबके साथ शेयर भी करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।